में आ गई। कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी बढ़ी है एक्चुअली। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो थ्योरी में है, पहली बार माइंड में आई है। जब पहली बार माइंड में चीज़ें आती हैं और उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, जी। तो अब आप सोचना शुरू करोगे। एंड यू वुड नॉट बिलीव, जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी तो इट टुक अराउंड 2 मंथ्स टू थिंक क्या रखूं, लिखूं क्या वेबसाइट पर, वो आएगा कहाँ से, दुनिया जाने क्या क्या लिखती है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट यू हैव टू ये थिंक फॉर। पर पहले आपको ये पता चल जाए, यू शुड नो दैट इट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर आप कहीं ना कहीं से उसे अरेंज करोगे। अभी आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज़ माई नीड टू मूव ऑन, मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मुझे पहुंचना कहाँ है, अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए क्या चाहिए, वेबसाइट चाहिए, ई बुक चाहिए, पैसे चाहिए, बिजनेस चाहिए, लोग चाहिए, लीड्स चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, मुझे कॉम्पिटेंसीज ऐड करनी है, वॉट यू वुड रिक्वायर। अभी वो कुछ क्लियर तो हो। अभी तक तो सोचा बहुत बड़ा काम करेंगे, कुछ कुछ बड़ा करेंगे। वो बड़ा होगा कैसे, हाउ इट विल मैनिफेस्ट, that is inside your mind, that how it will come out, how it will be manifested, आप उसको कैसे प्लान करके मैनिफेस्ट करोगे। नथिंग इज गोइंग टू बी इन मिरेकल, आपको कुछ भी चमत्कारिक रूप से मिलने वाला नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा। और करना पड़ेगा तो पहले प्लान करना पड़ेगा और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बिजनेस ऑल ऑफ सडन ऐसे होता नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा आपने किया। और अभी 6 पॉइंट सर। होने बट वाले सर हो गए। आपने सो जो नीश फाइंड आउट करने के लिए जो बोला था। जी, हेलो। यस प्लीज, सर चलिए। यू टोल्ड अस दैट वी हैव टू फाइनलाइज आवर नीश। यस, तो सर वो नीश के बारे में जैसे कि मुझे समझ में नहीं आता, ब्लॉग के रिलेटेड मुझे अपना नीश चूज करना है या किस रिलेटेड सर? वो नीश मुझे समझ में नहीं आया कि वो किस किस बारे में आपने बोला, मतलब यूट्यूब के लिए या वो ब्लॉग के लिए या किस चीज के लिए सर वो? मैं बताता हूँ। नीस का मतलब है, दुनिया में हजारों काम है करने, आप कौन सा करते हो, आप क्या करने वाले हो, मतलब आप क्या लेके आगे बढ़ने वाले हो, क्यों ये चीज़ें सीख रहे हो। वो एक काम डिसाइड कर लो, एक। अच्छा, वो एक काम कैसे डिसाइड होगा, आपका बेटर पार्ट होना चाहिए वो। ये नहीं कि मार्केट में क्या है, किस चीज़ का स्कोप है, क्या चल रहा है, वो सेकेंडरी पार्ट है। पहले आप किस चीज़ में अच्छे हो। जैसे आप राइटिंग में अच्छे हो, तो राइटिंग में क्या लिखोगे, बुक लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, फिल्में लिखोगे, आप क्या लिखना है आपको, वो एक डोमेन पक्का करना है। एक डोमेन, किस एरिया में मुझे ऑपरेट करना है, दैट वुड बी योर नीस। आपका क्या अच्छा है, आप लिखते बहुत अच्छा हो, अच्छा क्या अच्छा लिखते हो, ये लिखते हो। वो अब आपको देखना है कि वो मार्केट में चलता है, हाँ चलता है, तो मेरी ये नीस मार्केट में डिमांडिंग है, मुझे इसी को पकड़ के आगे चलना है, सिंपल। अब क्लियर हुआ आपको। सर समटाइम्स योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ये सर नेटवर्क इशू है शायद आपकी साइड से। नहीं, मेरे साइड पे, चलो चेंज करता हूँ। बेटे वीडियो तो नहीं चला रहे, इन केस वीडियो इज देयर तो उसे बंद कर देना। चलो, अभी आवाज़ है मेरी, आदित्य। यस सर। चलिए, जब भी आवाज़ डाउन हो प्लीज़ मुझे रोकना। यस सर। तो मैं आज आपको अगला लेसन लेके चलता हूँ। हेलो सर। यस प्लीज़। हेलो। यस 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 यस, आई एम हियरिंग यू। हेलो सर। हाँ सर, मैं जितेंद्र कुमार। जी जितेंद्र जी, जी बोलिए, क्या हाल है आपके। सर वो जो सर। आपकी आवाज़ नहीं जितेंद्र जी क्लियर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। यस। हेलो सर। यस जितेंद्र जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप लिख के बता सकते। सर जो सर वेब।
आपकी आवाज़ कट रही है। सर बेटर एक मिनट आप चैट में लिख दो। आप चैट में लिख दें प्लीज़। और मैं आप सबके माइक अब आ रही है? यस आई अभी, फिर बंद हो गई जितेंद्र जी। हाँ सर, वो जो सर वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में आपने कहा, सर वेबसाइट के बारे में आपने कहा था। हम्म। आपकी आवाज़ नहीं है जितेंद्र जी, मुझे लिख के सर उसमें सर वेबसाइट जैसे, आपकी आवाज़ नहीं है, प्लीज़ लिख के बताएं। और आप लिख के बता दें, फिर मैं आपको आंसर करूंगा उसको। ठीक है, आप लिख दें चैट में, मैं आपको आंसर्स करूंगा। अच्छा सर ओके। आप प्लीज़ अपने माइक्स ऑफ करें, सारे माइक्स ऑफ कर लें अपने। जब ज़रूरत पड़े तब आप ऑन कर सकते हैं। मीनवाइल प्लीज़ ऑफ योर माइक्स। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेसन टुडे। आज हम अपना दूसरा लेसन सीख रहे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। दिस इज़ रियली द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग. So the lesson which we are taking today is really the birth in case we want to start marketing. तो आज इस क्लास में जितने भी लोग हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, और जितने लोग इस क्लास में आज नहीं हैं वो वीडियो से देख के पूरा करेंगे। जितेंद्र जी, मुझे मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्वेश्चन। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा, प्लीज़ कीप इट विद यू। अभी लेसन कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए, तो व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। मेरी आवाज़ अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझे रोक के वापस बोल देना, अपना माइक ओपन करके मुझे बता देना। आई विल रिपीट इट फॉर यू। सो टॉपिक्स, यस प्लीज़। आज बीच बीच में सर आपकी वॉइस बीच बीच में रुक जा रही है। चलिए ठहरिए ठहरिए, मैं दूसरे तरीके से लगाता हूँ। अभी मेरी वॉइस आ रही, अभी मेरी क्या आ आवाज़। रही है? हाँ, मैंने कनेक्शंस चेंज किए हैं एक बार, शायद आपको अब आवाज़ आएगी। अभी भी नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू पुट ऑफ माई वीडियो, सो देन इट वुड बी ईजी टू अस टू। चलिए, तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, व्हाट इज़ एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, और एडवर्टीजमेंट कैसे डिज़ाइन करते हैं हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अगर हमें मार्केटिंग में जाना है और हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो जिसमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, तो हमें देर सवेर, अभी या बाद में, एडवर्टीजमेंट करने पड़ेंगे या करवाने पड़ेंगे, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो अब एडवर्टीजमेंट को कैसे डिज़ाइन करें, खुद सेल्फ डिज़ाइन कैसे करें, आज हम सीख जाएंगे कि हम अपने एडवर्टीजमेंट खुद ही कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एंड दिस इज़ सो सिंपल। अभी तक लोग डिज़ाइनर के पास जाते हैं कि मेरा एड डिज़ाइन कर दो, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं और मीडिया के पास जाते हैं या एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ के पास जाते हैं, बट यू नीड नॉट टू गो एनी वेयर। यू कैन डू इट योर सेल्फ एट योर मोबाइल फ़ोन, एट योर कंप्यूटर लैपटॉप। आप घर में अपने कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। सो नाउ, आपकी आवाज ही नहीं आई थी, आप क्या बोले? सर यस प्लीज़। शायद आपका कनेक्शन इशू है सर, एक आवाज कट रही है आपकी। एक मिनट होल्ड करें सर, मैं अपने कनेक्शन को वापस चेंज कर लेता हूँ। डोंट वरी।
मेरे एंड पे कनेक्शन बड़ा परफेक्टली रनिंग है, मैं वाईफाई कनेक्टेड हूँ और कनेक्शन चल रहा है। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट और वेट करना, मैं अब सारे कनेक्शन से एक बार रिकनेक्ट कर देता हूँ। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, यस आपकी सर। आवाज आ रही है, ओनली वीडियो नहीं है। हाँ, वीडियो मैंने बंद किया हुआ है ताकि आपको आवाज़ बहुत अच्छी तरह आए। और आ स्क्रीन, रही है सर, आ रही। चलिए, स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर, चलिए, यस सर। व्हाट इज एन एड? यस, व्हाट इज एन एड? तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एड। सो व्हाट इज एन एड? एन एडवर्टीजमेंट इज द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस और एन इवेंट थ्रू अ पब्लिक मीडियम। और ये कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आप कुछ बेचना चाहते हो और लोग जो उसे खरीदेंगे उन तक आप कैसे अपनी बात कम्युनिकेट करोगे, दैट इज एन एडवर्टीजमेंट। How you are going to display, communicate what you are doing, how it can be beneficial to others। आप अपने क्लाइंटेज तक पहुंचने के लिए, उनको अपनी तरफ लाने के लिए कैसे कम्युनिकेट करोगे कि मैं क्या करता हूं, मेरी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी, हमारी सर्विस क्या है, हम क्या सेल करते हैं, हम क्या सर्विसेज देते हैं। ये बात जब पब्लिक मीडियम्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाते हैं, दैट इज द एडवर्टीजमेंट। वही एडवर्टीजमेंट है, वही प्रचार है, वही विज्ञापन है। तो कैसे हम जुड़ते हैं दूसरे लोगों के साथ, कैसे हम साउंड करते हैं अपने आप को और लोगों के सामने, वही एडवर्टीजमेंट है। और वो एक आर्ट है, रियली इट इज़ एन आर्ट, इट्स अ स्किल, एक स्किल है। और ये आर्ट और स्किल जिसको पता है, जो लोग इसे अच्छी तरह कर लेते हैं, वो अपने आप को अच्छी तरह मार्केट कर पाते हैं। जो अच्छी तरह मार्केट कर पाते हैं, उनका काम, उनका बिजनेस, उनकी सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट आगे लीड लेते हैं मार्केट में और वो सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वहीं ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके बहुत अच्छे हैं बट वो बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो उनकी सर्विसेज, उनकी बिजनेस, उनके प्रोफेशन कहीं लैगिंग रहते हैं, सफ़र करते हैं। मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है आपके काम में, और मार्केटिंग में एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यानी ये उसकी बैकबोन है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस बैकबोन पे हम क्या कर सकते हैं, यानी हम अभी तक क्या कर रहे हैं, क्या सीखा है और क्या करना चाहिए। आज हम वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। सुबह से रात तक जब से सो के उठते हैं और जब सोने को जाते हैं, सर्वे कहती है कि करीब 5,000 ऐड एक आदमी की निगाह से निकल जाते हैं ऑन एवरेज। ऑन एवरेज 5,000 एडवर्टीजमेंट्स एक आदमी की, एक बिजनेस पर्सन की निगाह से निकल जाते हैं। यानी ये 5,000, अब आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 5,000 तो हो नहीं सकता, 5,000 कैसे होगा? तो 5,000 ऐसे होगा, सुबह जब उठे, घड़ी किसी न किसी ब्रांड की है, कपड़े किसी न किसी ब्रांड के हैं, ब्रश किसी न किसी ब्रांड का है, पेस्ट किसी न किसी एक ब्रांड का है, फिर आप जो कुछ भी यूज़ करते हो, शोप किसी ब्रांड का है, आपकी टेप किसी ब्रांड की है। का मतलब है जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाती है, हर जगह किसी न किसी एक ब्रांड की ब्रांडिंग होती है। और ऐसा माना जाता है कि सारे दिन में लगभग 5,000 बार निगाह किसी एक ब्रांड पर पड़ती है। नाउ यू कैन थिंक, 5,000 चीज़ें एक आदमी की निगाह में रोज निकलती हैं, तो कितनी उसको याद रहती होंगी, कितनों को वो नोटिस करता होगा? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अच्छा, आप में से बता सकते हैं कितने ब्रांड्स या कितने आपको चीज़ें नोटिस?
प्लीज आप अपने माइक्स ऑफ रखें प्लीज। आप चैट पे मुझे कम्युनिकेट कर दें, चैट पे कम्युनिकेट कर दें कि ऑन एवरेज आप क्या समझते हैं, कितने एड्स आपकी निगाह से निकलते होंगे, कितने ऐड आप देखते हो एक दिन में। हम वेटिंग ऑन चैट, मैं चैट पे आपका वेट कर रहा हूँ, आप लिख के बता सकते हैं। अंकित सिंह 200, यस ग्रेट। जयंत अराउंड 7000, वाह यस। नेक्स्ट, ऑन एवरेज, ऑन एवरेज आप अंदाजा लगाओ, सुबह उठे वहाँ से रात तक ऑलमोस्ट 1000। आदित्य ग्रेट। महेश जी 100, यस वंडरफुल। नेक्स्ट, हिना जी ने कहा 1000, यस मे बी, ग्रेट। 500 to 1000, यस जितेंद्र जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत है, आगे बढ़ते हैं। जब हम टीवी देखने बैठते हैं 1 घंटे के टीवी देखने में अगर मैं सही हूँ तो कम से कम 20 ऐड तो हम देख लेते हैं, 20 एड्स तो हम देख लेते हैं। पहली बात तो वो टीवी ही एक अपने आप में ऐड है, फिर जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने आप में एक ऐड है, जिस चैनल पे वो आ रहा है वो अपने आप में एक ऐड है, फिर वहाँ ओके नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर टीवी सो लेस एड्स, यस ग्रेट वंडरफुल। महेश जी बिल्कुल आप हमारी कैटेगरी में से हैं या हम आपकी कैटेगरी में से हैं। न्यूज़पेपर तो है पर टीवी नहीं, तो टीवी नहीं है हमारे घर में, शायद महेश जी आप भी उसी कैटेगरी से हैं। तो वो बहुत कुछ टाइम हमारा बच जाता है, बहुत कुछ एड्स देखने को बच जाते हैं। बट आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हैं, आपके एसएमएस पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हैं, आपके फेसबुक अकाउंट पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हैं, आपके ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हैं, आप जहाँ जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हो अ लॉट ऑफ एड्स आर फ्लैशिंग ओवर देयर। आप जहाँ जहाँ रहते हो, जहाँ काम करते हो, चारों तरफ एडवर्टीजमेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि 5000 ऐड एक आदमी दिन में देखता है 1 घंटे के टीवी देखने पर। ये साबुन साधारण साबुन से अच्छा, हमारा साबुन साधारण साबुन से अच्छा, हमारा शैम्पू साधारण शैम्पू से अच्छा, सब अच्छे हैं साधारण से। हमें तो वो साधारण नहीं मिला आज तक, वो साधारण कहाँ है, कोई यूज ही करता नहीं देखा हमने, वो साधारण है क्या। सब ब्रांड यूज करते हैं, वो साधारण जिससे वो कंपेयर कर रहे हैं एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 1 घंटे के टीवी देखने पर यू गॉट मोर देन 10 एडवर्टीजमेंट ऑफ सोप और शैम्पू। अब आपको लगेगा कौन सा खरीदना है, सब कह रहे हैं साधारण से अच्छे, सब कह रहे हैं साधारण से अच्छे, सब कह रहे हैं साधारण से अच्छे, कौन सा खरीदना है। यही एग्जैक्टली एक फर्क डालता है कि कौन सी चीज आपको इमोशनली अपील करती है, कौन सी चीज इमोशनली, किसका एड अच्छा लगा, किसने क्यूरोसिटी आप में जनरेट की। जिसने क्यूरोसिटी जनरेट की, जिसका इमोशनली अपील कर गया आपको, वो प्रोडक्ट आप खरीद के लाओगे। या इकोनॉमिक लगा आपको कहाँ क्लिक किया, जो आपको अट्रैक्ट कर गया, जो आपको इन्फ्लुएंस कर गया, जो आपको परसुएट कर गया। पेप्सी पीना कोई नहीं चाहता था, सॉरी कोल्ड ड्रिंक पीना कोई नहीं चाहता था, बट सब पी रहे, क्यों? एक मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम इज बीइंग पुट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। पूरा देश और दुनिया छा दिया उन्होंने, पेप्सी कोला पेप्सी कोला पेप्सी कोला। एंड व्हाट इज इन इट, उसके अंदर है क्या? हम ये जानते हैं कि वो कार्बोनेटेड शुगर है, कार्बोनेटेड वाटर है, फिर भी हम उसे हाई कॉस्ट पे खरीद के पी रहे हैं, क्यों? मार्केटिंग बहुत दमदार है उसकी, डर के आगे जीत है। देखा? तो यह सारा गेम जो साइकोलॉजी क्रिएट की उन्होंने, जो इमोशनल अपील दी आपको और आपको इमोशनल कनेक्ट मिला, वो गेम है सारा साइकोलॉजी का। तो लोग 50 तरह की चीजें आपके जैसी है। महेश बुक लिखते हैं, पर महेश जी जैसे करीब 6 लाख किताबें हैं इस देश में, महेश जी की किताब कोई क्यों खरीदेगा?
गढ़ी डिटर्जेंट के गढ़ी को ही कोई क्यों खरीदेगा, रिन को ही कोई क्यों खरीदेगा, कॉलगेट को ही कोई क्यों खरीदेगा, जबकि उस डोमेन में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये सारा गेम होता है ऐड का। क्वालिटी तो प्लस माइनस 20-30% ऊपर नीचे सब एक ही चीज़ है। गवर्नमेंट लाइसेंस तब दे रही है जब वो सारी चीज़ें रख रहे हैं जिसके लिए उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया है। तो दोस्तों, जब कोई ऐड किसी को क्लिक कर जाए अपनी कैटेगरी में, वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट हो जाता है। तो अब हमें जब 5000 ऐड एक आदमी देखता है तो वो मुझे ही क्यों देखेगा, मेरा ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, मेरी सर्विस क्यों लेगा? वो जब लेगा जब आपका ऐड इमोशनली अपील करेगा, इमोशनली अपील करेगा, जब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड और सेंसेस को ग्रेप करेगा, तब जाके आदमी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए क्वेरी डालेगा, अदरवाइज नहीं। या उसकी बहुत विशेष ज़रूरत होगी और वो ज़रूरत उसकी पूरी हो रही होगी तब। पर आपकी ज़रूरत पूरे करने के कई प्रोडक्ट हो तो वो उसमें से चूज़ करेगा, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई आम कस्टमर हो। तो हमें क्या करना है? ऐसे ऐड क्रिएट करने हैं जो साइकोलॉजिकली, इमोशनली अपील करते हो। कैसे? चलते हैं आगे। वी हैव टू लिटिल ट्रिकी एंड लर्न टू प्ले विद इमोशंस। जब भी ऐड बनाएं, इमोशंस को प्ले करें, थोड़ा सा इमोशनल टच दें उसमें। फोकस ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग फर्स्ट। सीधे सेल करना नहीं, कोई ऐड सेल करने के लिए सीधे नहीं बनाना। पहले कम्युनिटी में ट्रस्ट डेवलप करना है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वैल्यू देनी है लोगों को। जब लोगों को वैल्यू दोगे तो आपकी ऐड ऑटोमेटिक हो रही है, फिर सेल शुरू करना। लोग बिजनेस शुरू करते ही एडवर्टीजमेंट फेंकनी शुरू कर देते हैं। लोगों को वैल्यू नहीं मिलती, वो आपको नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर सुख कहते हो आप बिजनेस चला नहीं। बिजनेस आपने ठीक से चलाया नहीं। तो बिजनेस ठीक से चलाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, पहले कम्युनिटी को वैल्यू दो। जब लोगों को वैल्यू मिलती है आपसे, आपकी ऑटोमेटिक ऐड हो रही होती है, फिर आप उन लोगों के साथ एडवर्टीजमेंट कनेक्ट बनाओ। अच्छे अच्छे इमोशनल अपीलिंग एड्स उनको दो। क्रिएट एडवर्टीजमेंट विद लॉजिक्स, द वे पीपल एक्सेप्ट इट। अब आपने व्हाट्सएप पे ऐड फेंका और लोगों ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका ऐड एक्सेप्टेबल नहीं था। लोगों को जरूरत जो थी उस पर वो फुलफिल नहीं कर रहा। या तो आपने गलत लोगों में भेज दिया या गलत ऐड भेज दिया। तो हमें क्या करना है? सही ऐड सही लोगों में भेजना है। कम्युनिटी आपको इग्नोर ना करे, रिपोर्ट ना करे आपके एड्स को। अब ऐसे ऐड कहाँ मिलते हैं? देखिए, इस ऐड को मैं जब भी देखता हूं मुझे मेरी माँ याद आती है। आप देखना, हैप्पीनेस इन अ बॉक्स, ये इमोशनल कनेक्ट है इस ऐड में। देखना, ये अंग्रेजी कंपनी है और उन्होंने इंडियन लोगों को दो को लेके कितनी ज़बरदस्त ऐड बनाई है। और कुछ भी नहीं है इसमें। एक बच्चा, एक माँ, दोनों मुस्कुराहट के साथ हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं और उसने ऊपर लिखा बॉक्स में, हैप्पीनेस इन अ बॉक्स। एंड व्हाट इज अ बॉक्स? अब जैसे ही हैप्पीनेस और स्माइल देखेंगे तो आपको इमोशनली अपीलिंग हुई। ये इमोशनली अपील किया, बड़ा अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई आपको। जैसे ही आपने पढ़ा हैप्पीनेस, इट्स राइट, बट अगली लाइन पढ़ी इन अ बॉक्स। ओ, विच वन बॉक्स? बॉक्स इज मैकडी। एक वर्ड ने पूरा का पूरा ऐड डिफाइन कर दिया। इस ऐड को कोई डिस्कार्ड नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके इमोशन के साथ प्ले कर रहा है। एम आई राइट? अगर किसी का कोई व्यू पॉइंट हो तो बता सकता है। तो ऐड विद इमोशनल अपील परsuades टू परचेज। जब आपको इमोशनली वो कनेक्ट कर देगा तो आप खरीदोगे। अभी मैकडी में क्या होगा वो सेकेंडरी स्टेज पे है, पर हैप्पीनेस इन ए बॉक्स, उसने कहा अब आपको वो हैप्पीनेस ढूंढनी है। कहाँ? बॉक्स में। बॉक्स कहाँ पाओगे? मैकडी में। ग्रेट, चलिए, एक ये है, देखिए ऐड, यहाँ भी कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट बनता है। ये अलग अलग ऐड है, 4 चीज़ों के अलग अलग है। आप ये देखें, ऐड अपने आप में कुछ कहता है।
उधर वो मिल्क और उसके साथ वो फ्लेक्स हैं। मिल्क और फ्लेक्स देख के ना ब्रेकफास्ट के लिए कुछ 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 होता है मुंह में, आपको इमोशनल क्लिक करा है। इधर यहाँ कुछ ब्यूटी के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऐड है, ये देखो कितना बढ़िया ऐड है, इमोशनली कनेक्ट करता है, आदमी रुकता है थोड़ी देर देखने के लिए। नेक्स्ट ये कुछ ऐड हैं, स्मोकिंग किल्स, बस एक इमेज पूरी बात बयां करती है। प्लास्टिक पूरी दुनिया को खराब कर रही है, ऐड देखो। इधर द हैप्पी पप इमोशनली कनेक्ट कर रहा है। इधर एक बेवरेज की ऐड है, पिंट ऑफ, और वो देखो एक आदमी को लाए और उस आदमी के हाथ में वो पकड़ाया। यहाँ आपकी निगाह रुकेगी, आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिविटी रखी है उन्होंने। तो ऐसे एड्स जब हम क्रिएट करते हैं, अब इस ऐड को देखने के बाद आदमी ढूंढता है कि कुछ लिखा होगा, वो देखते हैं। वही होना चाहिए आपकी हर एक एडवर्टीजमेंट के साथ। तो हमें भी क्या करना है, हमें ऐसे ऐड डिज़ाइन करने हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो लोगों को लॉजिकल हों और इमोशनली कनेक्ट करते हों, अपीलिंग हो। अपीलिंग जितने ऐड होते हैं वो परसुएड करेंगे परचेज के लिए। अब ये ऐड बनते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। ये सारे ऐड एजेंसीज ने क्रिएट किए हैं, बहुत पैसा लिया है, लाखों लिए हैं, लाखों लिए। बट आपको लाखों खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लॉजिक पुट करना सीख गए, क्रिएटिविटी रखना सीख गए, इमोशंस को कनेक्ट करना सीख गए, तो आप खुद ऐड बना सकते हो। अब बना तो सकते, पर बनाएं कहाँ? चलिए आज सीख लेते। एंड व्हाट काइंड ऑफ एड्स वी शुड क्रिएट? देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें क्रिएट करनी है आपको। आज के ज़माने में इन केस यू आर गोइंग टू पॉपुलराइज yourself or your services or product online, then you have to create two things. One is poster and the second is video. जमाना वीडियो का है और पोस्टर का है, दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, अलग अलग यूज होते हैं। अब और लोगो एक अलग बात है, लोगो वन टाइम क्रिएट करना पड़ता है, बाकी ये फ्रिक्वेंट क्रिएट करने पड़ते हैं। पोस्टर एंड वीडियो, पोस्टर इज व्हाट? इमेज, वीडियो इज व्हाट? आप सब जानते हैं। अब पोस्टर और वीडियो के जो ऐड बनते हैं, अब उन एड्स पे कैसे बनेंगे देखो, और कैसे ऐड होने चाहिए। मैं आज ऐड साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको। सबको समझ में आ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे चैट पे लिख सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्स जनरली, वेदर दे आर इन वीडियो और इन पोस्टर्स। अब ऐड की साइकोलॉजी समझना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। वन एडवर्टीजमेंट इज एसोसिएशन एड, एसोसिएशन, wherein एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पर्सनैलिटी और द नोन फेस, बहुत लोग जानते हैं, उसके साथ किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को एसोसिएट कर दिया। जैसे शाहरुख खान इज द नोन फेमस पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी, उनके साथ हुंडई ने हुंडई को एसोसिएट कर दिया और शाहरुख खान अब उसके ब्रांड एम्बेसडर हो गए। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? शाहरुख खान बस खड़े हैं और लोगों को लग रहा है, जब जो शाहरुख खान के फैन हैं, जो उन्हें जानते हैं, उन तक हुंडई पहुंच रहा है, हुंडई पहुंच रहा है। सो व्हाट्स हैपनिंग? हुंडई की एसोसिएशन ऐड हो रही है। इस ऐड में ब्रांड प्रमोशन है, डायरेक्ट सेल्स प्रमोट नहीं हो रही, ब्रांड प्रमोट हो रहा है। स्लोली स्लोली, सेल बाद में आएगी। दूसरे तरीके के ऐड होते हैं। दूसरा ऐड देखो आप, बाय कैजुअल शूज, एंड ऑफ सीजन सेल, ऑफर फ्रॉम 50%, विजिट आवर शोरूम। दिस इज नोन एज CTA, कॉल टू एक्शन। आज ही देखा, दौड़ के आओ, 50% की सेल चल रही है। देखते ही लोग दौड़ के जूते के लिए आएंगे, कार के लिए नहीं आएंगे। शाहरुख खान वाली कार देख के उसके लिए दौड़ के नहीं आएंगे। वो क्या है? एसोसिएशन ऐड है, बहुत धीरे काम करती है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी। CTA एकदम से एक्शन लेने के लिए बोलती है उसको। तो CTA ऐड होती है, दूसरी एसोसिएशन ऐड होती है, तीसरी होती है क्लेम ऐड। क्लेम ऐड जिसमें आप कुछ करो, आपको कुछ मिलेगा।
BLCC आओ, 10 किलो वजन कम करो, कम वजन है वजन बढ़ाओ, इतने में इतना मिलेगा, नहीं तो पैसे वापस। ये क्लेम ऐड है। तो 3 तरह के ऐड जनरली होते हैं। क्लेम ऐड CTA से कम सेल जनरेट करता है, बट एसोसिएशन से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा CTA सेल क्रिएट करता है, बट मार्केटिंग अच्छी करता है हमारा क्लेम ऐड। क्लेम ऐड और CTA दोनों ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बड़े अच्छे हैं और जल्दी क्विक सेल देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, अब जो कुछ भी हम क्रिएट करेंगे, इन 3 में से हमें देखना है कि अगर मुझे अपने ब्रांड को पॉपुलराइज करना है तो मैं एसोसिएशन में जाऊँ, इमीडिएट सेल लानी है तो CTA करूँ, और अगर मुझे सेल भी लानी है और पॉपुलराइजेशन भी लाना है तो मैं क्लेम एड्स क्रिएट करूँ। तो ये 3 तरह की ऐड जनरली मार्केट में होती हैं। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, देखिए ये ऐड है एक, मैंने अपने लिए क्रिएट की। ये आप देख रहे होंगे, एक पोस्टर ऐड है। ये एक पोस्टर ऐड है, ये मैंने खुद क्रिएट की है। ये पोस्टर ऐड है किसी और की, बड़ी लॉजिकल ऐड है। ये देखो, सिगरेट को उल्टा खड़ा कर दिया, एंड स्टॉप बर्निंग आवर लाइफ। कितनी लॉजिकल ऐड है, निगाह टिकती है उस पर थोड़ी देर। ये एक ऐड है। नाउ सर यस प्लीज, एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी कट रही है। अच्छा, वीडियो तो नहीं चला रही बेटा? चलो ठीक है। आज चालू है आपका? हो सकता है इंटरनेट का थोड़ा इशू हो, तो मैं रिपीट करता रहूँगा आपको। आई विल ट्राई टू रिपीट इट। सो नाउ व्हाट इज अ पोस्टर और बैनर? बैनर है एक इमेज, एक फोटो, ओके ओके महेश जी, आई एम ट्राइंग इट। चलिए, अभी शायद आपको इम्प्रूवमेंट मिले। अब हम इसे डिज़ाइन कैसे करेंगे? परमेश्वरी हेगड़े, यस यस जरूर, बिल्कुल। आप एक इमोशनल ऐड की बात करेंगे हम, यस वी कैन। सो व्हाट इज बैनर और पोस्टर? एक इमेज, 2D इमेज, 2 डायमेंशनल इमेज, फिक्स इमेज, स्टिल इमेज, वो क्रिएट कैसे करें? और वो ऐड क्रिएट करने के लिए अभी हम चलते हैं। वो ऐड में क्या क्या होना चाहिए, व्हाट अ ऐड शुड हैव। एक ऐड में क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए? एक ऐड में 5 एलिमेंट जनरली चाहिए होते हैं। सबसे पहले एक टाइटल, दूसरा उसकी कैच लाइन। टाइटल अगर रखा हमने घड़ी, डिटर्जेंट के एक, तो स्लोगन होगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। विजुअल्स, यानी उसमें कोई पिक्चर रखेंगे, विजुलाइज करेंगे आप उसे, कुछ न कुछ क्रिएटिविटी रखेंगे। टेक्स्ट आपको ज़्यादा नहीं रखना, हमेशा ऐड डिज़ाइन करने में कम से कम टेक्स्ट रखा जाए। कंटेंट हाइलाइट्स, कोई डिस्क्रिप्शन पॉइंट रख दिया आपने। और 5वां सिग्नेचर, किसने ऐड डिज़ाइन किया? जैसे हुंडई, वो क्या था? सिग्नेचर था हुंडई। कार क्या थी? उसका विजुअल्स था जो रखा उसने। हुंडई उनका टाइटल था। जैसे ये एक ऐड है फॉक्सवैगन की, इसमें उन्होंने एक ऐड, बहुत पुरानी ऐड है, हेडलाइन थिंक स्मॉल, विजुअल्स एक कार रख दी, डिस्क्रिप्शन कुछ लिख दिया, सिग्नेचर फॉक्सवैगन का लोगो लगा दिया। तो सर पिछली स्लाइड बताओ ना प्लीज। जी, पिछली स्लाइड बताओ ना, मैं थोड़ा नोट कर रहा था। पोस्टर और हेडलाइन, टाइटल, that is first part. Second, slogan, it is optional, in case you have you can put it. And third one is visual illustration, means something creative
क्रिएटिविटी, कोई एनिमेशन, कोई पिक्चर, कोई इमेज वहाँ रखी है, कोई शेप्स आपने रखी हैं, कुछ डिज़ाइंस रखे हैं, दैट इज़ विजुअल इलस्ट्रेशन. एंड द फोर्थ वन इज कंटेंट हाईलाइट्स. इन केस यू मेंशनड ओवर देयर समथिंग, आपने कुछ लिखा. हाँ जी सर, हो गया, थैंक यू। चलिए, तो ये एक इमेज है, आज हम क्रिएट करके देखते हैं. एंड व्हाट टू पुट इन इट. इमेज में आप पोस्टर बनाने में क्या क्या रख सकते हो. पिक्चर ले सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, आर्ट वर्क रख सकते हो, कुछ डिज़ाइन, आपने कुछ डिज़ाइन किया, शेप्स रख सकते हो, ट्राइंगल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, सर्किल ले सकते हो, स्फीयर ले सकते हो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कहाँ बनाएं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेयर टू डिज़ाइन. कोरल ड्रॉ, अडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इंडिज़ाइन, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर. बट ये बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है. यू हैव टू लर्न फॉर मंथ्स. महीनों लगेंगे सीखने में. बट आपकी कोर डिज़ाइन सीखना नहीं है. यू आर समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग एल्स. यू आर नॉट ए डिज़ाइनर. डिज़ाइन यू आर गोइंग टू लर्न जस्ट टू मार्केट योर सेल्फ. आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए डिज़ाइन सीख रहे हो. सो यू नीड नॉट टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू लर्न डिज़ाइनिंग. इट इज़ टू हैंडी. यू कैन डिज़ाइन इट टुडे ऑनवर्ड्स. आज ही आप सीख जाओगे. वेयर टू डिज़ाइन. Microsoft PowerPoint, Canva.com. There are these two things wherein you can design your advertisement. So now we are going directly for designing in Microsoft PowerPoint. कोई एक आदमी अपना माइक ओपन कर लें जिनकी कोई एक अपनी सर्विस हो, और मैं उनको आज डिज़ाइन, उनका एक ऐड डिज़ाइन करते हैं. हेलो सर. हेलो सर. यस प्लीज. यस सर. आदित्य. आदित्य, जस्ट ए मिनट. आदित्य, हेलो. यस प्लीज. हाँ जी सर, मेरा टैक्सेशन सर्विसेज है. कौन सी सर्विसेज हैं. टैक्सेशन, अकाउंट, इनकम टैक्स, जीएसटी. टैक्सेशन. चलिए, मैं आदित्य ने पहले बाजी मारी. पहले आदित्य का एक डिज़ाइन करते हैं, फिर आपका लेंगे सर. ओके, ठीक है. चलिए आदित्य, क्या सर्विसेज हैं आपकी. सर हेल्थ एंड फिटनेस. जी, हेल्थ एंड फिटनेस को लेके आया सर. हेल्थ एंड फिटनेस. ओके, वंडरफुल. यस. तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, देखिए ऐड डिज़ाइन करने के लिए मुझे ये देखना है कि फॉर विच प्लेटफॉर्म आई एम डिजाइनिंग द ऐड. अभी मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सबको आता है. सब माइक्रोसॉफ्ट लिटिल बिट कर रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज कर रहे तो ये बहुत सिंपल है. आपने गए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऑन किया, एक नई प्रेजेंटेशन ली, ब्लैंक प्रेजेंटेशन. इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपको क्या करना है, यहां पहले इसका फॉर्मेट डिजाइन करना है. फॉर्मेट मींस पेज सेटअप इसका क्या होना चाहिए. अगर मैं इसे व्हाट्सएप के लिए बना रहा हूँ, या मैं इसको टेलीग्राम के लिए बना रहा हूँ, या मुझे इसको फेसबुक पर रन करना है, मेजोरिटी में प्लेटफॉर्म्स पर जो साइज चलता है इसका, वो चलता है 3:4. यानी वो आपका एड 3 इंच ऊंचा हो और 4 इंच चौड़ा हो. 3 इंच ऊंचा और 4 इंच और चौड़ा, इस साइज का, इस रेशियो का होना चाहिए. साइज नहीं, इस रेशियो में होना चाहिए. तो यहां मैं इस इमेज को ले रहा हूं. इसकी विड्थ हो गई 10 एंड हाइट हो गई 7.5. ये मेरा 3:4 के रेशियो में. एंड लैंडस्केप हुआ. ये लैंडस्केप का मतलब सर ये 4:3 है ना सर. इसमें तो 4:3 दिख रहा है ऑन स्क्रीन शो 4:3. तो मैंने लैंडस्केप लिया है. अगर पोर्ट्रेट करता तो वो 3:4 हो जाता. 4:3 का मतलब है ये जो विड्थ है उसकी, ये 4 टाइम्स हो, और ये जो हाइट है वो 3 टाइम्स हो. आप उसे 4:3 कह सकते हो. ये वाली विड्थ वो बड़ी हो, हाइट उसकी छोटी हो. ये मैंने ले लिया. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले वो 5 चीजें पता हो. पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड
चेंज करूं। आपका हेल्थ एंड फिटनेस का है तो वेयर आई विल गो, मैं पहले इंटरनेट पे जाऊंगा और इंटरनेट पे जाने के बाद यहां से मुझे क्या करना है, एक इमेज ढूंढनी है हेल्थ एंड फिटनेस, कोई क्रिएटिव इमेज। कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए ना फिर। बहुत सारी इमेजेस आप यहाँ से ले सकते हो। आप मुझे बताओ कौन सी इमेज आपके काम के साथ फिट बैठती है। सर ये सब्जियां रखी हुई ना, फल और डंबल भी उसमें रखा हुआ है। ये वाली, यस सर। चलिए अब ये इमेज देखा मैं, यानी इसकी जो रिजोल्यूशन है वो छोटी है ये इमेज। मैं ट्राई करता हूँ इसको वहाँ, अगर फटे नहीं तो मैंने इस इमेज को यहाँ से कॉपी किया और मैं सीधे आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर पहुँचता हूँ। यहाँ मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया। ये इमेज बहुत छोटी है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू मेक इट लार्जर। अगर आप 10 इंच की चौड़ाई ले रहे हो तो कम से कम 1000 बाई 700 800 इतने पिक्सल्स की इमेज आपके पास होनी चाहिए, तब जाके एक अच्छे रिजोल्यूशन की इमेज निकलेगी। यस आदित्य, मुझे आप अपना फर्म नेम या जो भी आपने टाइटल रखा है वो बताएंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सर। जी हेल्थ एंड फिटनेस जो। हेल्थ एंड फिटनेस तो आपकी कैटेगरी हुई, नीस हुई। जी आपने अपना नाम क्या रखा है अपनी फर्म का जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट बाउल सर, मेरा एक वेबसाइट है तो उसी के नाम पे मैं रखना चाहूंगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ आपका एक्सपर्ट बाउल, जो कटोरा होता है ना, एक्सपर्ट का कटोरा, एक्सपर्ट बाउल। सर ये कैसे हम श्योर होंगे कि ये जो इमेज हमने उठाई है वो कॉपीराइटेड नहीं है सर? वो वहाँ लिखा रहता है, जब आप वहाँ जाते हो ना तो नीचे लिखा रहता है, एक ओके सर। डिस्क्लेमर लगेगा, मिलेगा आपको। अगर वो डिस्क्लेमर पे लिखा है कि, तो आपको वो नहीं लेनी है। ये आपने टैगलाइन दे दी मान लिया अपनी, एक्सपर्ट बाउल, बाउल ऑफ परफेक्ट हेल्थ, ये आपका। अब यहाँ सिर्फ ये डंबल और इमेज आ रही है, अभी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ मटेरियल दिखाई दे रहा है, रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो वो आपको रिजल्ट के लिए एक इमेज यस पानी पड़ेगी इस पर कि एक आदमी हेल्दी, ये करके हेल्दी बन गया, तो वो आपको एक इमेज और लेनी चाहिए। तो आपका टाइटल यहाँ आ गया, यस यस मोबली जी, वो भी कर सकते हैं, मैं तो बहुत इजी, सबके लिए इजी बता रहा हूँ। अब अगर आपके पास कोई लोगो है आपका तो आप सिग्नेचर में उसे ला सकते हैं। लोगो अभी आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ से अपलोड नहीं करूँगा। अब आप कोई डिस्क्रिप्शन इसमें लिखना चाहते हो, आप इस ऐड से क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो आदित्य बताएंगे प्लीज। सर, इस ऐड से मतलब ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज रिस्टोर improve your health in 15 days for free। ये लीजिए सो दिस विल बी आवर डिस्क्रिप्शन। जी।
टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए आपके। तो यहाँ मैंने ये आपको एक CTA डाल दिया, ये फॉर फ्री लर्न टू रिस्टोर, CTA नहीं क्लेम है, रिस्टोर इम्प्रूव योर हेल्थ इन 15 डेज फॉर फ्री। अब देखो, अब यहाँ सबसे नीचे सिग्नेचर आना चाहिए, यानी CTA कहाँ आएगा, कॉल टू एक्शन के लिए यहाँ आपके पास नंबर भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप उनको कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट्स दे दो। कॉल आदित्य या कॉल एट 12345, कोई आपने नंबर दे दिया, ये लीजिए जी, आपका एक ऐड क्रिएट हो गया। इस ऐड को क्या करना है, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, और फाइल को JPG में सेव करना है, JPEG, जॉइंट फोटो एडिटिंग ग्रुप, ये JPEG का फॉर्मेट है। और मैंने इसको सेव कर दिया आपके स्क्रीन पर, और अब मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसे भेज रहा हूँ। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, D5DMI। ये लीजिए जी, आपकी ऐड क्रिएट, आपका एक पोस्टर बन गया, एक्सपर्ट बाउल, बाउल ऑफ परफेक्ट हेल्थ एंड लर्न टू रिस्टोर इम्प्रूव योर हेल्थ इन 15 डेज फॉर फ्री। अब इसको और अपीलिंग बनाना है और CTA डालना है इसमें, तो आप हेल्थ का एक एंगल, एक बीमारी के लिए आप इसको CTA रखो या क्लेम रखो। बोला अगर मोटापा कम करना है 15 दिन फॉर फ्री, देखना क्या झड़ी लगती है कॉल्स की आपके पास। मोटापा घटाएं 15 दिन में फॉर फ्री, विदाउट मेडिसिन मोटापा घटाएं 15 दिन में फॉर फ्री। फॉर फ्री का मतलब है आपको सलाह देनी है, बस उनको पतला नहीं करना है, पतले तो वो खुद होंगे, आप उनको सलाह दोगे और सलाह लेने के लिए आपके पास फोन आएंगे। जब फोन आपके पास आ रहे हैं, इसका मतलब जरूरत किसको है मोटापा कम करने की। आपको रोज 10, 20, 30, 40 लोगों के कॉल आ जाएंगे, फ़ोन नंबर आ जाएंगे। आपको यही चाहिए था। उन 40 लोगों को अगर रोज इकट्ठा करोगे तो एक महीने में ये एडवर्टीजमेंट आपको 500-700 लोग ऐसे दे देगा जिनको आपकी सर्विस की ज़रूरत है। और फिर धीरे धीरे आप उनके साथ फर्दर कम्युनिकेशन बढ़ाते जाओ। आज अगर फ्री में सलाह दोगे तो कल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर आपकी फ्री की सलाह काम आ गई तो आपको पैसे भी देंगे, पैसे भी देंगे। सर बट बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे 15 दिन का जो फ्री ट्रायल है वो करने के बाद से वो अगर चले भी जाते हैं, मतलब वो सिर्फ फ्री के लिए आते हैं। 100% उनको जाने दो, वो कहीं नहीं जाते। अगर आपकी सर्विस ने उनकी लाइफ में कोई चेंज किया है, उनकी कोई वैल्यू ऐड की है, वो कहीं नहीं जाते, पलट के आएंगे। आज नहीं आएंगे कल आएंगे, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, जरूर आएंगे। वो नहीं आएंगे तो उनका कोई नोन आएगा। अगर आपसे देखो, आदमी की फितरत है, हम सब साइकोलॉजिकली इंसान हैं। अगर मुझे आपकी सर्विस अच्छी लगी और मुझे फायदा हुआ तो मैं हो सकता है आपको पैसे ना दूं, पर कोई मेरे जैसा परेशान दिखाई देगा, उसको कहूंगा चलो आदित्य के पास बात कर लेना, आप मेरा नाम ले देना उनको, तो वो आपसे पैसे भी नहीं लेंगे या कम लेंगे। तो वो आदमी घूम के आ रहा है। आपको ये बिजनेस ऐसे बढ़ती है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता बिजनेस में। जब आपको ब्रांड प्रमोशन कर रहे होते हो तो ब्रांड प्रमोशन ऐसे ही होता है, कुछ लोग चले जाते हैं, फिर आप नए पकड़ते हो, डेटाबेस आपके पास आ गया, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया, तो ये एडवर्टीजमेंट आपका ऐसे जाएगा आगे। तो ये था एक तरीका कि आपने अपनी एड डिजाइन की पावर पॉइंट में, और बहुत सिंपल था, कुछ नहीं किया। इंटरनेट से आपने कुछ क्रिएटिव्स उठाए और अपना नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद आपने नीचे उसमें CTA लाइन डाल दी या क्लेम लाइन डाल दी, जो कुछ भी किया, और उसको JPEG में सेव कर दिया।
और उस सर जितना आपने सीटीए लिखा है इतना काफी है क्या? नहीं, ये डिपेंड करता है मेरा प्रोडक्ट क्या है, फिर मैं उसमें लॉजिक क्या रख रहा हूँ। ये तो एडवांसमेंट है। मतलब अभी सिर्फ आपको बनाने के लिए चार चीजें क्या चाहिए। टेक्स्ट कम से कम, टेक्स्ट आपका एक दो लाइन से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। कोई आपका टेक्स्ट नहीं पड़ता ऐड में। अगर आपकी क्रिएटिव्स अपील कर रहे हैं तो नीचे टेक्स्ट पड़ेगा। और टेक्स्ट तो आप और लिखोगे नीचे, ये इमेज जहां जाएगी उसके नीचे आप कुछ और लिख रहे होंगे। तो इमेज पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। इमेज पे तो इमोशनल टेक्स्ट हो। कर लो दुनिया मुट्ठी में, डर के आगे जीत है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। उसमें प्रोडक्ट की बात ही नहीं हो रही, आपकी इमोशन की बात हो रही है। तो आपका डिस्क्रिप्शन में जो आपने जो लिखा है उसमें सिर्फ लोगों का कैच होना चाहिए, आई कैच हो, सेंसेस कैच हो। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी का पार्ट। अब हम इसी को, अगर मुझे डिज़ाइन करना है, मुझे लगता है कि नहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मेरे को बहुत सारा डेटा नहीं मिल रहा, अभी मैं क्या करूं? तो आपको बहुत सिंपल है। एक लड़की ने, ऑस्ट्रेलिया की लड़की ने बहुत पैसे कमाए, एक वेबसाइट बनाई उसने हम जैसे लोगों के लिए जिनको ऐड डिज़ाइन करना नहीं आता। उसने कहा मैंने आपको बहुत सारे टेम्पलेट रख दिए, आप आइए और वहाँ से डिज़ाइन करो और ले जाओ। एंड दैट इज सिंपल। And the site name is canva.com. Canva.com. You go there and every kind of designs which are required for an individual and a business, दोनों के लिए सारे के सारे टेम्पलेट्स उनके पास रेडी हैं। सो ये मैंने इस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर क्रिएटिंग योर अकाउंट आपको क्या करना है? सो एनीथिंग यू वांट टू क्रिएट, पोस्टर, लोगो, इन्फोग्राफिक्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, रेज्यूमे, प्रेजेंटेशन, फ्लायर, इनविटेशन, इंस्टाग्राम स्टोरी, ब्रोशर, ग्राफ, डॉक्यूमेंट, कार्ड, बिजनेस कार्ड, फोटो कोलाज, योर स्टोरी, एनिमेटेड सोशल मीडिया, बुक कवर, मेन्यू, magazine cover, CD cover, anything, certificate, labels, whatever you want to design, you can design for free, for free. So isn't a really nice thing? तो अब कैसे करना है? In case we are going to design a poster for advertisement for social media platforms, then you have to create a poster. So poster is here. You have to click on it. Simple. canva.com में गए, उसको क्लिक किया। On your left side you will see a lot of ready-made templates are there on your left side. So I'm getting a lot of templates. अभी मुझे किसी ने टैक्सेशन वालों ने कुछ बोला था कि मेरा ऐड बनाना, प्लीज आप आ जाइए। हाँ जी सर। यस, तो मैंने एक टेम्पलेट यहाँ से, और आप टैक्सेशन की तारीख आपकी आ रही है। हाँ सर जी, यस, आप मुझे बताइए किस चीज के लिए ऐड डिजाइन कराना चाहते हैं? टैक्सेशन के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी। हेलो। आया सर आप ही के लिए, इनकम टैक्स, और क्या लिखना चाहोगे? अपीलिंग बताओ। सेव हार्ड इनकम एंड टैक्स। Sir, for me, sir. Hello. हाँ जी प्लीज। Hello, sir. जी प्लीज। Hello. हाँ जी, हाँ जी, Hello. हाँ जी, सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। Hello. यस यस, आई एम हियर। Hiring the people, sir. I don't know. Yeah, hire people for insurance fee. यस यस Hello. यस, आई एम हियरिंग यू, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। I don't know Hindi. ओके ओके, Ah, सो hiring the people. Sir. I can explain it in English also, ma'am. Yes. So you can put your query in chat box. I can take it from chat box. Please put your query in chat box. So अभी आपको राकेश जी आपको एक ऐड बनानी है, सेव हार्ड इनकम एंड टैक्स। Learn
the tricks learn to save your hard income and tax for free. आपको बस और किससे सीखेंगे? टैक्सेशन एक्सपर्ट राकेश पवार 2 p.m. November 08 2020. Register today. ये लीजिए सर, एक लाइन आपकी लिख गई। आपको लोगों को ऐसा लगना ये हमारे लिए है, वो कोई फ्री में सिखा रहा है, एक एक्सपर्ट आया वो फ्री में बता रहा है। 2 बजे नवंबर 8 को हमें वो फ्री में बताएगा, चलो जुड़ते हैं। अब आप यहाँ कुछ नहीं सेल कर रहे, पर आप सब कुछ सेल कर रहे हो। अपने आप को सेल करने के लिए एग्जीबिशन लगाने वाले हो, और वहाँ लोग आएंगे आएंगे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे अपना, वहाँ रजिस्टर भी करेंगे। रजिस्टर करेंगे तो आपके पास लीड आ गई। अब आप उसमें से फिल्टर करोगे किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, कौन फ्री वाला है कौन पैसे दे सकता है। हर आदमी अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम में आएगा या कुछ सीखने के लिए आएगा। तो मैंने सिर्फ बिना आपसे पूछे एक आपको एक ट्रिक दी लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लोगों को इमोशनली अपील करें। लर्न टू सेव योर हार्ड इनकम एंड टैक्स फॉर फ्री। दुनिया को पता है। Okay, so Parmeshwari Hegde ji, so I would design one more for you. Okay, so this is for you, sir. Now, what you have to do, register today, register at नंबर बताइए सर आपका। 99045 045 26145। 26145। हाँ यस। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। आपके फर्म नेम क्या है? यक्षित टैक्स कंसल्टेंसी। यक्षित स्पेलिंग बताएंगे प्लीज? चैट में लिख देता हूँ। यस प्लीज। यक्षित टैक्स कंसल्टेंसी, यस यक्षित। ये लीजिए आपका हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने डिजाइन कर लिया बहुत अच्छा सा ये। नाउ यू हैव टू डाउनलोड दिस। नाउ इट इज गेटिंग डाउनलोड एट माय सिस्टम। Yes, it is now on my system and I'm going to put it in your WhatsApp group. I could not get it.
Abhisheka? Please off your mic, ma'am. Where it is downloaded. अच्छा, ये गलत डाउनलोड हो गया. I'm going again. We have to download this in JPEG format, JPEG. It got downloaded in PDF. I'm again downloading this. Yes, it is. सर इसे फ्लायर भी कहते हैं क्या हम? जी, जो आप बना रहे हो इसे फ्लायर भी कहते हैं, फनल या फ्लायर? एक मिनट मैं ये पोस्ट कर दूं, फिर आप ये लीजिए सर. आपका पोस्टर डिजाइन हो गया. और ये जो भी पड़ेगा इसको देखो, जो भी इनकम टैक्स से हार्ड मनी जिसकी टैक्स में जा रही है वो, अब आप कुछ नहीं बता रहे, आपने सिर्फ इतना बता दिया कैसे पैसे बचाने, मेरे से सीखो. 2 बजे 8 नवंबर को आपके सामने आ रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम सीखना. आदमी काम निकाल के आपके पास आएगा, बोला पिछली बार इतना टैक्स चला गया था, इस बार पूछता हूँ ये आदमी मेरे को कुछ टैक्स बचवा दे दो. अब क्या होगा, सब जानते हैं कि सरकार के टैक्स की चोरी नहीं करनी है, पर फिर भी किसी एक्सपर्ट से सोचते हैं कि कुछ हमें ऐसी तरीके मिल जाए कि वहां जाके हम अपने टैक्स को सेव कर सकें. और यही एडवर्टीजमेंट का पर्पज था. एडवर्टीजमेंट, लोग आप तक आए, आप तक जुड़े, आपको कोई अपफ्रंट खरीदने नहीं आएगा, पहले आपको टेस्ट करने आएंगे, जज करने आएंगे. पहला एड आप तक लोगों को लाने के लिए है. तो वो पर्पज अगर सॉल्व हो गया तो बस आप एड साइकोलॉजी सीख गए. आप आए हुए लोगों में से सेल कैसे निकालोगे ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी. तो ये हो गया. चलिए कोई और. अभी परमेश्वरी मैम, यू वांटेड समथिंग टू फॉर योर इंश्योरेंस, द सेम वे यू कैन क्रिएट इट. सर यस प्लीज. सर जैसे कि हम लोग कैनवा डॉट जो भी है ये ऐप, कैनवा ऐप जो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, यस, तो आपने बोला कि पहले इस पे लॉगिन करना होगा. एग्जैक्टली. सो यू तो सर जो हमारी गूगल अकाउंट है उसी से, पार्डन, आई कुड नॉट टेक इट. गूगल अकाउंट है जो हमारा जीमेल अकाउंट है, उसी से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं या दूसरी अकाउंट क्रिएट करनी पड़ेगी? You can log in through your Gmail account also, or you can put your email ID and password. So there are both the options available. ओके सर. सर जैसे कि हम 3SRC कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं और हमको कल अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है Okay. साइबर सिक्योरिटी पे. Hmm. तो सर हम उसके लिए कैसे एडवर्टीजमेंट क्रिएट करें, क्या हम कैसे अट्रैक्ट करें लोगों को? In case you want to create an advertisement on cyber security, then उससे पहले साइबर सिक्योरिटी पे लोग क्यों आपको आएंगे? जब लोगों का डर, इमोशन कहाँ आएगा? जब आप लोगों के डर पर हैमरिंग करेंगे और फिर उस डर को सॉल्यूशन देंगे आप डर से बचने के लिए. मीन्स आपका हार्ड पैसा कोई चुरा ना ले. क्या आपका बैंक सेफ है? क्या आपको पता है रोज धोखाधड़ी हो रही है? और आप उससे कैसे बच सकते हैं? जानिए XYZ से ये कल इतने बजे. या आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो जानिए आपका पैसा वापस कैसे आएगा. आप इमोशन को कनेक्ट करो. हर आदमी को लगे कि या तो मेरे साथ हुआ है तो उसका सॉल्यूशन लेने जाऊंगा, या नहीं हुआ बैंक में पैसा पड़ा है, माय गॉड कोई निकाल ना ले. तो मुझे वो सीखना है. क्या आपकी जेब में आपका डेबिट कार्ड सेफ है? क्या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड आपको धोखाधड़ी से बचा सकता है? क्या OTP को कैसे यूज करना चाहिए आपको पता है? आप डालो ना ये क्वेश्चन. साइकोलॉजी आपको देखना ग्रेव हो रही है, लोग कैप्चर हो रहे हैं. तो जब सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर होता है, कितने ही लोग हैं जो सफर कर रहे हैं इन चीजों से, या जो सेफ गार्ड लेना चाहते हैं. जो सफर कर रहे हैं वो आए, या जो सेफ गार्ड लेना चाहते हैं वो आए. आप बस आपने इमोशनल रखा उसमें और लोग कनेक्ट हो गए. तो ये तरीका था. मैं एक ऐड और लूँगा अभी इसमें. परमेश्वरी जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं. परमेश्वरी जी, व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू आर टेकिंग?
development officer, sir. So you are development officer. People, policy advice. Okay, and Yeah. okay, and what's the name of your firm, or in under which umbrella you are promoting it? Life Insurance Corporation of India, actually. Okay, so LIC, sir. LIC. Okay, it's okay. Just a minute. I'm searching something for you. Okay, sir. Recently used. I'm searching something which can be. Sir, you got the feel like LIC agency are like that, sir. Hiring the people for LIC agency are like that, I think. Okay. Yeah. Okay. So, yes. Want to earn, learn to earn in lakhs Yeah. Good. part time. Learn Yes. lakhs part time. Parameshwari, Okay. development officer, Okay. LIC of India, Puttur branch. Know from earning expert Parmeshwari Hegde. Yeah. Hegde not required, sir. Only Parameshwari. They are calling in office. Okay, Parmeshwari then. So that I put there. So what's your phone number, ma'am, wherein you want to get connected if people calls you? 861 Pardon? 861 61. 861 Yes. 839 Uh, 6053 861 839 839. Yes. 6053. 605. Gmail Parameshwari Hegde 95. Gmail Parameshwari Hegde 95. So I put it there. And one more thing you can put over there.
Just a minute, just a minute. I'm going to complete it. Yes, it is free, 100% free. The major part of this is free. In case you want some premium services, so they provide premium services also. Want employment, want money. एक्सक्यूज मी सर. Yes, please. हाँ सर, और कितना टाइम बाकी है सर? मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था. Okay, मतलब मेन you जो आपका बता. you can leave, sir. So I'm going to finish it just after this advertisement. मतलब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बताना नहीं है ना सर? नहीं, बस आज का एड डिज़ाइन हो गया और इसके बाद कल इन एडवर्टीजमेंट्स को द सेम एडवर्टीजमेंट हाउ वी कैन create advertisements for WhatsApp and Telegram that we are going to discuss today in next class on Tuesday 8 p.m. in the evening. वो हम करेंगे. ये जो पोस्टर आपने बनाए हैं, ऐसे 5 पोस्टर आपको क्रिएट करने. 5 पोस्टर आपको क्रिएट करने. एक 5 मिनट का एक्सरसाइज और है मेरा, बस इन केस आप स्पेयर कर सकें तो इसके बाद. कैन यू स्पेयर 5 मिनट्स? Yeah, we can, sir. ग्रेट. सो ये बन गया मैम. नाउ अभी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड दिस इन JPEG फॉर्मेट, JPEG, and download. It will come to your computer now. I got it and I'm going to post it for you. So will our next class be on Tuesday? Pardon? So our next class will be on Tuesday. Tuesday, हाँ. नेक्स्ट क्लासेस सारे 8 PM होंगे और ये बस एक क्लास था जो आज और टाइमिंग पे था. चलिए. So I saw a post in our group that from 8 p.m. to 9:30 p.m. you are going to teach how to do affiliate marketing. Yes. I'm going for that. Yes. So people, you can Okay, sir. there. So we are going to discuss affiliate marketing today, how to create websites and how you should learn marketing for social media platforms. That campaign is today at 8 to 9:30. Now this Okay, is over. Parmeshwari ji, your is now WhatsApp group. The one last exercise is how to create logo for yourself in case you don't have yet. अगर आपके पास लोगो नहीं है, how you should create it, because logo is the face of your business and which is required, means it should be there so that people can see you. Pepsi and Cola, they have logos. In case they do not put their name there, they can be known through there. They can be presented. They can be identified that this product is from Pepsi or Cola or McDonald's. The same way you should have a logo. And in case you want to create a logo, then how you can do it, बहुत सिंपल है. कैनवा पर गए, बहुत सारे लोगों के टेम्पलेट्स यहाँ अवेलेबल हैं, and just took any one you think that is appropriate for you and your business, and just change the text over there and show short. In case your agency is insurance agency, then you can create insure short. Yes. ये आपका लोगो बन गया, insure short. Now download this. Just you have to remember that every time whenever you are going to create a logo, then the logo should be in the format of PNG. Poster should be in the format of JPEG, and the logo should be always in the format of PNG. Portable network graphics, and this. Yes, it got downloaded. Now I'm putting it in your WhatsApp group. And the So class. what is InsuShort? InsuShort is a domain name or what we call like niche name? Yes, the class is over. Those who want to leave, they can leave. I'll forward the assignment in the group. Assignment for today is to create 5 posters and 1 logo. So that is the
assignment for today. Yes, now you can ask questions. अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. Sir, I can see InsuShot. So I want to know what is InsuShot really means. Like it's a logo. So InsuShot, it's in case you have your company name InsuShot, means you are in insurance and you like Expert Bowl. I have Expert Bowl, so I can put it into that Expert Bowl. logo is your representation, means it should communicate something about your brand. आपको जैसे Okay. इंश्योरेंस का ये ब्रांड है किसी का, जैसे परमेश्वरी जी ने कोई कंपनी बनाई तो उन्होंने इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो ये मैंने इंशू शॉट लिख दिया, यानी इंश्योरेंस को रिलेट करता है ये, तो यानी इंश्योरेंस की जो सर्विस है वो है हमारी और इंशू शॉट है, या तो वो नाम होगा उसका, ठीक है, या आप कुछ और लिख सकते हो, कोई इमेज डाल सकते हो. इट शुड कम्युनिकेट योर सर्विस. वो लोगो से ही समझ में आ जाए कि लोग करते क्या हैं. जैसे इंशू शॉट से समझ में आया कि इसमें इंश्योरेंस है. और भी कुछ ऐसा रख सकते हो, जैसे आप हेल्थ से रिलेटेड रख सकते हो, हेल्थ की इमेज डाल सकते हो, जैसे वो डाला आपने वो रख सकते हो. एक हेल्दी आदमी रख सकते हो, या एक एरो लगा सकते हो अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ का. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने रिप्रेजेंटेशन में लोगो बना सकते हो. कुछ भी रखा जा सकता है, बट इट शुड कम्युनिकेट वॉट यू आर डूइंग. आई थिंक अब आप समझे. इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क. कोई क्वेश्चन है? Sir, whether our photo is required, sir? Pardon? Hello, sir. Yes. Hello. Yes, Parmeshwari ma'am. Hello. Yes. Whether our photo is required? Hello. Whether our photo is required or not, sir? Ma'am, Hello. I'm not getting your voice properly. Uh, So you can call me photo. Parmeshwari ma'am, you can call me separately in case you have something to discuss. Okay, sir. So please call me tomorrow Okay. morning. Tomorrow morning I would be available between 10 to 12. Okay. Okay ma'am. So let's discuss separately for this. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you ji. Thank you. Okay. Thank you. Anyone हेलो else, सर. please? हेलो सर. सर. जी अब बताइए. हेलो सर. हाँ जी. हेलो. यस सर. हाँ सर, जब सर कैनवा पे हम सर डिजाइनिंग बनाएंगे जी सर, जब कैनवा पे डिजाइनिंग बनाएंगे हम लोग तो सर उसमें जो प्रॉब्लम आएगा सर, उसके क्योरी के लिए सर क्या टाइम में हम लोग कॉल कर सकते हैं? क्या? हाँ, मुझे आप 10 से 12 पे कॉल कर सकते हो. सुबह 10 से 12 बजे मैं फ्री होता हूँ और आपकी क्वेरीज के लिए टाइम होता है वो. सर क्या हम सर नंबर से कौन सा है? पूछ सकते हैं? मैं नंबर आपको लिख देता हूँ यहाँ. मेरे नंबर, ये मेरा नंबर है. आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये नोट कर लें. 10 से 12 मुझे जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं. सर आज का असाइनमेंट एक बार फिर से रिपीट करेंगे? पोस्टर मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ सर. मैं ग्रुप में 5 हमें सर जो पोस्टर आपने बनाया सर, जी सर जो फोटो ऐड करके कैसे सर ऐड करके सर ऐड मतलब बनाना हो तो कैसे बनाना? फोटो अपलोड कर दो आप, या तो पावर पॉइंट में बना रहे हो तो वहाँ फोटो कॉपी करके ले आओ या इंसर्ट कर दो, और या कैनवा पर बना रहे हो तो कैनवा में लेफ्ट साइड अपलोड का ऑप्शन है. देयर इज वन ऑप्शन अपलोड, तो वहाँ अपलोड करके फोटो रख सकते हो उस पर. दैट ऑप्शन इज अवेलेबल देयर. पोस्टर में सर उतना बेटर अच्छा सर. एक्सक्यूज मी सर, प्लीज. पोस्टर में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो पोस्टर में हम लोग वैसे जो सर रेडीमेड आ रहा है उसी के थ्रू हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करना चाहे तो कर सकते? यस कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो. जो कुछ रखना चाहते हो वो सब रखा जा सकता है. मैंने तो सिर्फ आपको सिंपल आइडिया बताया कि आप कहाँ जाके कैसे रख सकते हो. अदरवाइज जितनी R&D करनी है आप कर सकते हो, और कहीं अगर फंसते हो नहीं हो पा रहा, जस्ट कनेक्ट मी. सर कैनवा को हम लोग फोन में भी यूज कर सकते हैं? कैनवा कैन बी यूज्ड इन फोन आल्सो. एक्सक्यूज मी सर.
यस प्लीज। नरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। ये आप जो हमने एग्जांपल लिए थे, हम हॉस्पिटल के केस में कैसे हम एग्जांपल लेंगे? मैं देख रहा था, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, उसमें अलग अलग पिक्चर्स मिल रहे हैं। क्या थोड़ा सा सजेस्ट कर पाएंगे आप? फॉर श्योर सर। हॉस्पिटल के लिए आप क्या करोगे, आप इंटरनेट से निकाल लो, कैनवा पर रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट वहाँ हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, तो आप हाँ। इंटरनेट से कुछ जो रिलेवेंट इमेजेस लगती हैं आपको, वो इमेज वहाँ से ओके डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लो, वो आपको ओके काम आएंगे। और उन इमेजेस को थोड़ी सी प्रोसेस कर देना, थोड़ी कटिंग कुटिंग कर देना, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हाँ कर, हाँ ताकि वो ऐसी ना लगे कि आपने कहीं से एज उठाई है। और हाँ। करने के बाद फिर आप उसी में से इमेज को आप यूज़ करते जाओ। जैसे मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। हमें रियल इमेज ज्यादा इफेक्टिव रहती है या हम कॉपी करके दूसरे वाली करें वो ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं? नहीं, आप अपने अगर इमेजेस हैं, क्वालिटी इमेज आपके पास अपने हॉस्पिटल की हैं कहीं, तो आप वो रख ओके सकते हो। आप हाँ देखो, अगर क्वालिटी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करनी है नए तरीके से, तो वो कॉस्ट इन्वॉल्व है, फिर आपको पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। इंटरनेट ओके भरा पड़ा है ऐसी इमेजेस से, जहाँ हाँ जहाँ से आप इमेजेस निकाल सकते हो। लोगों के चेहरे बहुत क्लैरिटी से साफ नहीं आने चाहिए, चेहरे वाली इमेज हाँ जैसे कॉपी हो जाती है, हाँ आप ले सकते हो। नहीं बने तो एक इमेज तो आप अपनी वो एप्रन पहन के, या अपने ऑफिस की एक दो तीन इमेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो कस्टमाइज इमेज होंगी आपकी। जैसे आप बना रहे हो, जैसे आप ब्रांड बना रहे हो, तो आपको अपने हॉस्पिटल की इमेज दो तीन अच्छे कहाँ प्रोसेस करोगे। और जस्ट ए मिनट, यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अभी आ रही है, बीच में कट की थी। यस, तो आप वो दो तीन इमेज ले लेना, उनको प्रोसेसिंग करके साफ कर देंगे। और यहाँ देखो, मैंने सारी इमेजेस पहले डाली हुई हैं, बैकग्राउंड इमेज मैंने सारी इकट्ठी की हुई है। ऐसे हाँ अपने सिस्टम पे एक फोल्डर बिजनेस पिक्चर्स मैंने सारी इधर डाली हुई है। तो ये जब आप ऐड क्रिएट करोगे तो आप किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड इमेजेस सारी रख लो, बिजनेस पिक्चर सारी रख लो, उसी में से जब ऐड क्रिएट करोगे उसी में से उठाया और ऐड बनाया, भेज दिया आपने। ठीक है। ठीक है सर? तो आप एक ग्रुप कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, कुछ आपके हॉस्पिटल्स की पड़ी हो, आपकी हो, स्टाफ की हो, उन इमेज रख लो, और फिर उनको प्रोसेस कैसे करते हैं वो एक हम आगे। मैं एक और ये सोच रहा, जैसे कुछ भी मैसेज डाले हम उसमें हिंदी में डालना चाह रहा था, क्योंकि ये मेरा रूरल एरिया है तो मैं हिंदी में डालना चाह रहा था एक्चुअली उसमें। तो हिंदी का फॉन्ट भी कुछ आता है क्या? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। हिंदी का फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपको इंडिया टाइपिंग से ना हम्म एक प्लगइन डाउनलोड होता है हिंदी का, हम्म और वो प्लगइन कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इंग्लिश में टाइप करोगे और वो हिंदी में लिख देगा। ओके, प्लीज एक बार दोबारा बताएं, किस नाम से है वो? इंडिया टाइपिंग। पार्डन? इंडिया टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग सर। ओके, इंडिया टाइपिंग। इंडिया टाइपिंग है। जैसे ये वाली इमेज है, ये देखो यहाँ, मैं अभी इंग्लिश में टाइप करूँगा और ये मुझे हिंदी कर देगा। ये देखो, मैं हिंदी में मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, अहल आप मुझे हिंदी में दे रहा है, मैं अंग्रेजी में कर रहा हूँ। तो सेम, आपको फिर टाइपिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश टाइप करोगे वो हिंदी में आपको देता जाएगा, थोड़े बहुत करेक्शन होंगे वो आप कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी, ओके, बाय बाय।